डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए आज का टॉपिक का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या था, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, है क्या चीज़ें, क्या करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। कंट्रोल मतलब तो सबको पता है, कंट्रोल करना। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है तो आपको पता है कि कौन सा चैनल आप देखेंगे, आप उसको पूरी फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब होता है जैसे कि सीधी सी बात है, आप देखो कि अब जब टीवी देख रहे हो, ठीक है, अब आपको न्यूज़ भी देखना है, उस समय आपका स्कोर क्या है वो भी देखना है, तो कहते कभी कभी आप स्विच करते रहते हो। लेकिन स्विच कब करते हो, अब जब कंफर्टेबल होते हो, कि जैसे अब ऐसा क्रिकेट में बहुत ही हाई टाइम चल रहा है कि 2 गेंद या 3 गेंद में पूरा मैच डिसाइड हो जाएगा, उसमें क्या स्विच करके आप न्यूज़ देखिएगा? नहीं। तो आपके हाथ में कंट्रोल के साथ ये भी आपका कमांड है कि कब उसको शिफ्ट करना है, कब शिफ्ट नहीं करना है, उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। आप इसको इस तरह समझिए कोऑर्डिनेशन को, कि जैसे कि एक बड़े से होटल में बहुत सारे वेटर्स हैं, शेफ़ है, ठीक है, कैशियर है, सभी कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद एक आदमी की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं मैनेजर। मैनेजर ना तो आपका रोटी बनाएगा, ना तो वो सब्जियां बनाएगा, ना तो वो खाना सर्व करेगा, ना तो वो पैसे काटेगा, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है? मैनेजर की होती है। तो मैनेजर क्या करता है? मैनेजर मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है कि किसका क्या काम है, काम सही से हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें, जिसके कारण उसका होटल बहुत अच्छा चलता है, अब कह सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ साथ हमारा बॉडी को क्या करना है? कोऑर्डिनेट मतलब किसको कितना काम कराना है, किसको कब काम कराना है, किस लेवल तक काम कराना है, यह है आपका कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कभी भी आप ये मत सोचिए कि ह्यूमन के बारे में बात हो रही है या किसी एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। हम लोग का माइंड हमेशा चला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम सुनने के साथ साथ किस पे चला जाता है? एनिमल पे चला जाता है। और एनिमल के अंदर हम लोग अपने खुद को भी काउंट कर लेते हैं, है तो एनिमल ही, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने हिस्सों में बांटेंगे हम लोग? 2। यानी हम लोग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो समझना है, लेकिन 2 लोगों के बीच में समझना है, 2 तरह की चीज़ों के बीच में। एक होगा आपका प्लांट और एक क्या होगा आपका? एनिमल। हम लोग ये भी देखें, हम लोग आज ये देखें, मतलब रिसेंटली 1-2 वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि प्लांट के अंदर चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं, कैसे एक दूसरे से वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। एनिमल के अंदर किस तरह से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आप ध्यान से अगर देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि इसको सिर्फ ब्रेन कंट्रोल करता, नहीं, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। मैं एक रफली स्केच बता रहा हूँ, अभी मैं चैप्टर में नहीं आ रहा, जस्ट चैप्टर की पहले की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। देखिएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को 2 देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके अंदर पढ़ना है? प्लांट और एनिमल के अंदर पढ़ना है। तो प्लांट और एनिमल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो कहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में बांटते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनिमल की, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एनिमल की। तो प्लांट के अंदर अगर मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, मैं सबसे पहले बताता हूँ इन प्लांट। अगर मैं कंट्रोल एंड यहाँ पे लिखता हूँ, हेडिंग में यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यानी प्लांट अपने अंदर चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। इसको मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही सिस्टम है, उसके अंदर उसका नाम क्या है? PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। वाह, आप लोग पढ़ लिखे हैं, वेरी गुड। या फिर हम लोग इसे कहते हैं फाइटो हार्मोन, यानी कह सकते हैं कि हार्मोन वाला हिस्सा इसको कंट्रोल करता है, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। लेकिन यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम किसके अंदर पढ़ते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? तो एनिमल के अंदर ये 2 हिस्सों में चल जाता है। कितने हिस्सों में चल जाता है? 2 हिस्सों में। एक कहलाता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, पढ़ाता है। एक कहलाता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या आता है? हार्मोन। और इसके अंदर क्या आता है आपका? ब्रेन। अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ चैप्टर समझा रहा हूँ।
तो आपका चैप्टर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में सबसे पहले प्लांट हार्मोन के बारे में बताया गया, फिर बताया गया एनिमल हार्मोन के बारे में, यही ना बताया गया, पहला चैप्टर ये है। इसके बाद अब जैसे टॉपिक चेंज करते हैं इसमें, तो आपको दिखता है, इसके बाद आपको दिखता है ब्रेन। इसके बाद क्या दिखेगा आपको, ब्रेन, कि ब्रेन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है। ब्रेन के साथ जाता है तुम्हारा मसल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ इसमें आएगा क्या, बहुत सारे मसल्स आ जाएंगे, नर्व्स आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग 2 चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक, पहले इसके अंदर ध्यान से देखा जाए तो 3 टॉपिक है। एक है प्लांट हार्मोन, एक है एनिमल हार्मोन, और एक है तुम्हारा ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन से एक्सटेंडेड पार्ट में चले जाएंगे तो आ जाता था मसल्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती है। तो हम लोग क्या, मैंने इसको क्या हुआ, अगर मैं इसको सही से देखूं तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है प्लांट का कोऑर्डिनेशन सिस्टम, फिर एनिमल को पढ़ते हैं, फिर इसको चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं स्टार्ट करने आपको देखो, सबसे पहले आपको समझाना पड़ता है हार्मोन क्या है, और हार्मोन सबसे बेहतरीन समझाया जा सकता है एनिमल के थ्रू। आप अगर एनिमल हार्मोन पढ़ते हैं तो वहाँ से बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। तो थोड़ा क्लमजी हो जाता है चीज़ें कि पहले एनिमल हार्मोन पढ़ाते हैं, फिर प्लांट हार्मोन पढ़ाएंगे, और फिर क्या पढ़ाएंगे आपको, ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक इस पर डेटा को नोट कर लीजिए कि चीज़ें कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन क्या है। ये ना टॉपिक हमारा है, हार्मोन क्या है। हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा हार्मोन, एनिमल या प्लांट? एनिमल हार्मोन, चीज़ें अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए हार्मोन पढ़ने के पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। हार्मोन कहाँ से है, बात की बात है, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ग्लैंड किसे कहते हैं, और ऑर्गन क्या है। देखिए जब आप छोटे थे ना, एकदम छोटे 1 या LKG या KG में होंगे, तो जैसे घर में कोई रिलेटिव आते थे या घर में कोई बड़ा व्यक्ति, मतलब क्या कोई बड़े आए, रिस्पेक्टेड पर्सन आए, तो मम्मी उनके सामने आपको बिठा देती थी और बोलते थे बाबू पोइट्री सुना। नहीं, पोइट्री तो बात की बात है। 5 ऑर्गन का नाम बताओ तो, बॉडी पार्ट का नाम बताओ तो, याद आ रहा है? 5, फिर हो गया 10, फिर हो गए रिवर के नाम, फिर हो गए कलर के नाम, ये सारी चीज़ें पूछते थे। तो आपको वहाँ पर आता था बॉडी पार्ट्स, तब लोग बॉडी पार्ट्स का नाम बताते, आई नोज ईयर बताते थे। हम लोग जब और बड़े हो गए तो हम लोग को क्या पता चला कि अब ये बॉडी पार्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। और इंटरनल बॉडी पार्ट्स हम लोग कहते हैं ऑर्गन, किडनी हो गया, लीवर हो गया, सब ऑर्गन का आ गया। अब सवाल आता है कि सर इसमें बहुत बार आपको देखने को मिला है ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या है, ये ऑर्गन क्या है? ठीक है, तो ऑर्गन में क्या आता है, किडनी आता है, लीवर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। या बॉडी का जो पार्ट्स अंदर क्या है वो सब ऑर्गन में आ रहा है, तो वो तो हो गया ऑर्गन है। लेकिन ग्लैंड क्या है तब? तो कहेंगे सर ग्लैंड एक मांस का गुच्छा है। वर्डिंग क्लियर आ रहा है ना सब? देखिए ग्लैंड क्या है आपका, एक मांस का गुच्छा है, मसल्स के कुछ है, मसल्स या कुछ बना हुआ, ठीक है। ग्लैंड, इसके अंदर से एक जूस निकलता है। इसके अंदर से क्या निकलता है, एक जूस यानी लिक्विड जैसा फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकलता है, एक जूस निकलता है, तो उसे कहा गया ग्लैंड। यानी ग्लैंड क्या हुआ, बॉडी का वो पार्ट्स हो गया, यानी एक मसल्स के गुच्छा के समान होता है, और इसके अंदर से क्या होता है, कुछ जूस निकलता है। जूस या फिर कह सकते हैं फ्लूइड सिक्रीट होता है। फ्लूइड क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, यानी बह रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया, ग्लैंड। अगर आप कभी अपने जीभ को देखो ना, जीभ के नीचे देखना हमेशा लिक्विड निकल रहा होता है, इसलिए मुंह हमेशा मॉइस्ट रहता है। जैसे लार नहीं कहते हम लोग, सलाइवा, देखो जीभ के इधर से निकलता है, वो यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, इधर देखिए जीभ के नीचे। आपको ज़्यादा फील हो रहा है, जैसे बता दिए, अब वो देखो ज़्यादा निकल रहा होगा, तो ये सलाइवा होता है। तो ये लिक्विड निकल रहा है कि नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से निकल रहा है, ग्लैंड से निकल रहा है। क्यों, ग्लैंड क्या है, ग्लैंड वो है जिसके अंदर से क्या हो रहा है, फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, हाँ या ना। तो ग्लैंड ऑर्गन में समझ आ गया, ऑर्गन से कुछ फ्लूइड सिक्रीट नहीं होता, ग्लैंड वो है जिसके अंदर से कोई फ्लूइड सिक्रीट होता है। अब ये ग्लैंड 2 टाइप के होता है। ये ग्लैंड कितना टाइप के होता है, 2 टाइप के होता है। देखिए मैं एक और ग्लैंड बना रहा हूँ ऐसे, जैसे, ठीक है। इससे जो जूस निकलता है, कुछ का फंक्शन होता है, कुछ काम होता है, ठीक है। तो काम होता है, तो मान लीजिए इससे जो जूस निकलता है ना, वो किसी एक ऑर्गन है, यहाँ पे कोई ऑर्गन है, इसका जूस इसके पास जाएगा तो काम करेगा। जैसे स्टमक के अंदर से ना लाइनिंग से जूस निकलती है, आपका ट्रिप्सिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है, बहुत सारी चीज़ें
निकलती है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो ये जूस निकलता है, कुछ डाइजेशन में मदद कर रहा है, कोई फैट तोड़ता है, कोई प्रोटीन तोड़ता है, इस तरह की चीज़ें आपकी काम कर रही हैं। तो ये ग्लैंड है, इससे जूस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इससे जूस या फ्लूइड निकल रहा है। ये फ्लूइड कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। लेकिन यहाँ तक कैसे जाएगा? बीच में इतना सारा गैप है, तो इसका खुद का पाइप है। इसका क्या है? इसके पास खुद की पाइप है, उस पाइप के थ्रू आ रही है। तो पाइप को हम लोग क्या कहते हैं आजकल के अपने पढ़ाई लिखाई में? वेसल्स। पढ़ा ना, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस पाइप को लेकिन दूसरे नाम से जाना गया। क्या नाम दिया गया है? डक्ट। तो डक्ट का मतलब है बाबू क्या है? यानी जो ग्लैंड एक जगह से अपने टारगेट के पास पहुंच रहा है, क्यों? यहाँ पे जाएगा तो वो काम करना शुरू कर पाएगा। तो यहाँ से जूस निकला, टारगेट तक पहुंचा। कहाँ पहुंचा? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा। ग्लैंड से निकला और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा। लेकिन जैसे टारगेट ऑर्गन तक निकला तो ये जूस क्या वो अपने ही पाइप के थ्रू आ रहा है, कहाँ पहुंचा? टारगेट ऑर्गन, और काम कर रहा है। तो इसको क्या कहा गया? डक्ट। हाँ या ना? ठीक है। तो इस ग्लैंड के पास खुद का डक्ट है कि नहीं है? ठीक है। तो इसे कहेंगे डक्ट ग्लैंड। क्या कहेंगे? क्लियर? अब मान लीजिए इसका भी यहाँ पे टारगेट ऑर्गन है। ये जूस इसके पास तो निकल रहा है, लेकिन इसका जूस जो टारगेट ऑर्गन तक पास जाएगा, इसके पास खुद की पाइप नहीं है। इसके पास खुद की पाइप नहीं है, तो कैसे जाएगा? आप इस तरह देखो, खुद का वेसल ही तो नहीं है। अब समझेंगे सर कब कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मान लीजिए आपको घर में खाना बन गया, आपका खाना आपके पिताजी का ऑफिस जाएगा, पिताजी पहले चल गए, ऑफिस में खाना जाएगा, तो क्या होगा? किसी के थ्रू आपने भेजा, ठीक? नहीं अब ऐसे नहीं, थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको मम्मी ने सब्जी लाने भेजा है, मार्केट जाना है, तो तुमने क्या किया? खुद की बाइक निकाली, बैठे और चले गए। हाँ या ना? अब क्या कहा गया? इस तरह से कहा गया है, तुमको सब्जी लाने भेजा गया है, मान लीजिए कोई आपको कुछ खाना दिया गया कि जब पापा पहुंचा गया, आपको क्या करना है? पहुंचना है। अब दो तरह से होता है, आदमी खुद जाके पहुंचा के आएगा, या फिर तुम लोग की तरह लेजी होगा तो खड़ा रहेगा बाहर कि पापा के पास जाना है। तो कोई अंकल दिख गए जो उधर ही जा रहे हैं, बोले अंकल किधर जा रहे हैं आप? अरे बाबू उधर जा रहे हैं। हाँ तो पिताजी इधर काम करते हैं। हाँ तो टिफ़िन लेके चले जाइएगा। तो तुमने क्या किया? उनको दे दिया, वो लेके चले गए, तुम नहीं गए खुद, यानी किसी के थ्रू भेजा। हाँ या ना? तो यानी खुद की पाइप है क्या उसके पास? नहीं, उसने दूसरे का पाइप यूज़ किया। देखिए ये दूसरे पाइप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो दूसरा वाला पाइप होता है ना, वो हमेशा ब्लड वेसल्स होता है। क्या होता है? जो दूसरा वाला पाइप होता है वो हमेशा क्या होता है आपका? हमेशा ब्लड वेसल्स ही हुआ, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ब्लड वेसल्स ब्लड पहुंचा रहे हैं, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, सारी चीज़ आ रही है। तो क्या होता है ना, इससे जो जूस निकलता है, ये जूस क्या करते हैं? अपना ब्लड वेसल के अंदर आया ना। अब ये ब्लड वेसल तो पूरे बॉडी में घूम रही है, मान लीजिए यहाँ से ब्रांच है या कुछ भी से, ये अपना क्या हुआ? तो इन्होंने क्या किया? अपना जूस जो था खुद के पाइप के थ्रू भेजा, लेकिन भेजा। तो इसके पास, इस ग्लैंड के पास क्या खुद का डक्ट है? तो क्या कहा जाएगा इसे? हाँ या ना? डक्टलेस ग्लैंड। याद रखिएगा, डक्टलेस ग्लैंड से जो जूस निकलता है, उस जूस का अलग नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? और डक्ट वाले ग्लैंड से जो जूस निकलता है, उस जूस का क्या नाम होता है? जस्ट क्या कहते हैं उन्हें? जूस कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। आपका सिक्रीशन करके कोई भी फ्लूइड या लिक्विड कह रहा होगा, ठीक है, कुछ भी टाइप का, यही सब कहा जाता है। एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम निकलता है, ETC, ऐसी चीज़ें निकलती हैं। तो डक्ट वाले ग्लैंड से जूस निकला, फ्लूइड निकला, एंजाइम निकला। हाँ या ना? कोई खाना पचाने में मदद कर रहा है, कोई अलग अलग फंक्शन काम करने में मदद कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो वो आपको समझा पाए डक्ट ग्लैंड क्या और डक्टलेस ग्लैंड क्या है।
याद रखिएगा डक्ट ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है और इसका दूसरा नाम क्या हो गया? क्लियर हो गया? तो कभी भी इंडोक्राइन ग्लैंड आएगा तो समझ जाएगा सर वो ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा होगा। तेरे टारगेट तक पहुंचाने का काम को करता है ब्लड वेसल। क्लियर हो गया? अब इसमें एक और चीज़ आता है, उसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड। लेकिन सर ये क्या है? ये ग्लैंड है। ये क्या हो गया? एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड को क्या करना है? इसके एक टारगेट, मतलब यहाँ से बहुत टाइप के जूस निकल रहा है। एक टारगेट है, तो इस टारगेट तक उसने क्या किया? खुद की पाइप भेजी। इस टारगेट तक क्या किया? खुद की पाइप भेजी। ठीक, लेकिन उसका एक और टारगेट यहाँ पे था। इस टारगेट पे जब भेजना था तो इसने खुद का पाइप नहीं भेजा, यहाँ से एक ब्लड वेसल घूम के जा रहा था, कहीं पर जा ही रहा होगा कहीं पे। तो इसने क्या किया? अपना सारा जूस ब्लड वेसल डाल दिया। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर ये ग्लैंड तो यहाँ पे एक्सोक्रीन है, यही ग्लैंड यहाँ पे क्या है? एंडोक्राइन। तो जिसके पास दोनों के बिहेवियर होते हैं इसे क्या कहते हैं? तो देखो इससे जो इधर जो आपका ब्लड के थ्रू आ रहा होगा वो तो हार्मोन होगा, और जो खुद के पाइप के थ्रू आ रहा होगा क्या होगा? जूस होगा। हाँ या ना? yes, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ मिक्स ग्लैंड का। पैंक्रियाज। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। आपको समझा पाए ग्लैंड क्या है? ग्लैंड के अंदर आपका एंडोक्रीन ग्लैंड, सॉरी एक्सोक्रीन ग्लैंड क्या है, एंडोक्रीन ग्लैंड क्या है और मिक्स ग्लैंड क्या है। अगर कोई भी कभी भी पूछ ले कि हार्मोन एक जैसे दूसरे जैसे या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है तो किसके थ्रू जाता है, तो क्या कहेंगे? ब्लड वेसल के थ्रू। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट, देखिए बेलीज एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1902 में देखा कि कुछ केमिकल्स है जो बॉडी के अंदर है, कुछ केमिकल्स है जो कि बॉडी के अंदर है। उसका नेचर है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का। इसका क्या मतलब हुआ कि बेली ने सबसे पहले कुछ नोटिस किया कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल है जो कभी कभी फैट की तरह, कुछ कार्बोहाइड्रेट की तरह, ठीक है, कुछ प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं या दिखने में होते हैं, उसके कंपोजिशन वैसा होता है, लेकिन उनका जो फंक्शन है ना तो प्रोटीन, ना तो कार्बोहाइड्रेट, ना तो फैट की तरह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेलीज ने 1902 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका नेचर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इनकी तरह दिख रहा है, लेकिन इनका जो वर्क है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की तरह नहीं है। तो इसे इस अननोन एलिमेंट पर उन्होंने क्या किया? इस अननोन केमिकल पर उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। और उसके बाद 1904 में बेलीज एंड स्टार्लिंग ने एंड स्टार्लिंग ने 1904 में इस अननोन केमिकल का नाम बताया, किसे हम लोग हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। ठीक है, तो हार्मोन सबसे पहले कहाँ से डिस्कवर किया गया था? दे डिस्कवर द पेप्टाइड हार्मोन। सबसे पहले कौन सा हार्मोन डिस्कवर किया गया था एनिमल के अंदर से? पेप्टाइड। एनिमल के अंदर से सबसे पहले कौन सा हार्मोन देखा गया था? पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए थोड़ा आगे आते हैं कि हार्मोन के बिहेवियर के बारे में कितना ये लगता है। तो देखिए हार्मोन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हार्मोन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर पाइएगा। तो देखिए हार्मोन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, हार्मोन है क्या। जैसे कि हम लोग किस चैप्टर के अंदर से पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के बारे में, यानी हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ये, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, यानी कब कितना काम करना है ये हम लोग को गाइड कर रहा है। कैसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर इतना तो समझ गए ग्लैंड से निकलता है। कौन से ग्लैंड से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, और ये ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है। लेकिन हमारे बॉडी में ये हार्मोन चाहिए कितना? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास तो पेन होगा, आप पेन लो, व्हाइट पेपर में जस्ट ऐसे रखो, देखो ऐसे करके निकाल दो, तो एक डॉट दिख रहा होगा आपको। उस डॉट को आप क्या करो? 1,00,000 लोगों में बराबर बराबर बांटो। कितने लोगों में बांटना है आपको? 1,00,000 लोगों में बांटना है। तो आप क्या देख पाते हो कि सर किसको कितना मिलेगा? सर इतना कम मिलेगा कि समझ नहीं आएगा।
इसका मतलब यही ना हुआ 3 या 4 चीनी के दाने 1 लाख लोगों में बांटने हैं, तो कितना ही पीस दो तो क्या एक छोटा सा ग्रेन इनविजिबल टाइप पे हो जाएगा आपका, क्या वो दिख नहीं रहा होगा हाथों में, इतना छोटा हो जाएगा। तो हमें एक छोटे से डॉट का 1/1 लाख इतना कम चाहिए होता है हार्मोन कोई काम करने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि वी नीड हार्मोन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, हम लोग कितना चाहिए होता है, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। क्लियर है? बोले सर कम चाहिए तो इसका काम भी तो छोटा सा होगा। नहीं, ये मत सोचो कि हार्मोन कम चाहिए तो इसका काम छोटा सा है। घर में नहीं देखते अलमारी बना होता है या फिर जहाँ पे बहुत सारे रैक बने होते हैं जिसको नट बोल्ट से टाइट किया जाता है, तो आपका जो अलमारी है इतना बड़ा है, इसका आपका रैक है, इसमें बहुत सारे क्या कॉपी रखे ऐसे करके, ऐसे स्टेक करके बहुत सारे कॉपी रखे हुए शेल्फ में रखे हुए। आजकल लोहा वाला आता है, इसमें बहुत सारा। तो देखो इसको होल्ड करने के लिए नट बोल्ट इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे नट बोल्ट लगे रहते हैं। अगर ये नट बोल्ट हटा दे तो गिर जाएगा। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, तो हार्मोन बहुत ही कम चाहिए होता है, इसका 1/1 लाख। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसका काम कम है, इसका काम बहुत ज़्यादा है। कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग का कहना होता है मेरे ना खुद के ऊपर खूब कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। मतलब कैसे? मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता। अच्छा। मैं जल्दी डरता नहीं। बोले अच्छा ठीक है। तो ये सारी बातें गलत है। आप कंट्रोल नहीं कर रहे, हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। आपके अंदर जो गुस्सा आता है, यहाँ तक कि सिंपैथी आती है, दूसरों पे लव आता है, दूसरों से हेट आता है, वो भी हार्मोन देख रहा है। वो भी कौन देख रहा है? हार्मोन। तो आप लोगों का कुछ खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपको जो ठंड लग रहा है, गूज बम्प यानी स्किन के हेयर खड़े हो जाते हैं, हार्मोन करवाता है। और डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये आप कैसे रहे हैं। तो देखिए इसमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर। इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर मतलब आप देखेंगे ठंड के समय आपके स्किन के ऊपर से हेयर क्या हो जाती हैं, खड़ी हो जाते हैं। उसे कहते हैं गूज बम्प। क्या कहा जाता है? गूज बम्प। या इसी को कहते हैं पाइलो इरेक्शन। अब देखो यही वर्ड यूज करके देगा पाइलो इरेक्शन क्या है, तो समझ जाइए आपके गूज बम्प के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। तो क्या इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं सर, ठंड लगता है तो अपने आप हो जाता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कंट्रोल कर सक रहे? क्योंकि ये हार्मोन के द्वारा हो रहा है। अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है कि सर हार्मोन कब निकलता है। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिस ग्लैंड से निकलते हैं, इंडोक्रिन ग्लैंड से, तो वो इंडोक्रिन ग्लैंड तो हार्मोन निकाल रहा है। कुछ इंडोक्रिन ग्लैंड तो 15 साल बाद हार्मोन निकालता है, 16 साल बाद हार्मोन निकालता है। अब कुछ हार्मोन है जो संग निकलता है, जैसे आपको डर लगता है तो संग निकलता है। वो सब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप इस तरह से एग्जांपल में समझो ना। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि पता है मैं बाल कटवाता हूँ ना, या हेयर कटिंग कराते हैं तो 1 महीने में बढ़ जाता है। अब कोई कहता है मैं हेयर कटिंग कराता हूँ 3 महीने बाद बढ़ता है मेरा, मतलब हर 3 महीने में कटवाने जाना पड़ता है। अब कोई कहता है मुझे तो हर महीने में 1 या 2 बार हो जाता है कभी कभी, इतना मेरे हेयर का ग्रोथ है। सुना होगा तुमने? ठीक है। या फिर देखना बहुत आदमी लोग आप कह सकते हो काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है। और बहुत लोग का हाइट जल्दी बढ़ता नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हार्मोन कंट्रोल करता है। आपका हाइट, आपका ग्रोथ, आपका बिहेवियर, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन कर रहा है। इसीलिए कहा गया जो आपको कंट्रोल करता है। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इस तरह समझिए, अगर आपको नहीं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपने देखा कि नहीं होता है किसी ने बॉल कैसे उछाला और आप कैच कर रहे हैं, आपको दौड़ के कैच करना है, आपकी आंखें उसको देख रही हैं, आप दौड़ रहे हो और जैसे सामने आते हो तो हाथ खोलते हो। एक साथ कितना चीज़ है। बॉल देखते साथ हाथ ऐसे करके नहीं दौड़ने लगते हम लोग। बॉल देखते ऐसे थे नहीं, दौड़ के जाते हैं और जैसे ही पास आता है हाथ निकालते हैं। अब सोचो आपकी टाइमिंग कितनी सुंदर है। बॉल जैसे ही हाथ के पास है वैसे ही बंद हुआ। पहले क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि हमारा इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट करना, कब किसको कितना काम लगाना है। समझा पा रहे? कब किसको कितना काम लगाना है। तो ये कोऑर्डिनेट भी करता है हार्मोन। देखो ये जो आपको देखो मेल के अंदर बियर्ड आते हैं, दाढ़ी कहते हैं, तो ऐसा मॉस्टेसेज आते हैं। क्यों आते हैं? बचपन में नहीं आते, बड़े होने पे आते हैं, क्योंकि ये हार्मोन के कारण होता है। आपका जो वॉइस चेंज होता है, अधिकतर चीज़ें किसके कारण हो रही है? हार्मोन के कारण होती हैं। आप जो सो रहे होते हैं, आपके सोते समय जो एनर्जी लॉस हो रही है, आप मान लो कि 2 बच्चे हैं, खा के थोड़ा टहले फिर सो गए, दोनों बच्चों का एज लगभग सेम है। सुबह उठते एक को ज़्यादा भूख लगता है, एक को कम भूख लगता है, फिर नहीं लगता।
यानी कहने का मतलब दोनों जब सोए थे तो बॉडी के अंदर सबका एनर्जी लॉस हो रहा था, एक का एनर्जी ज़्यादा लॉस हुआ, एक का एनर्जी कम लॉस हुआ। तो जब ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ तो क्या उसको भूख लग गया, जिसकी एनर्जी कम लॉस हुआ उसके अंदर अभी भी स्टोर है एनर्जी, तो उसको क्या होगा, भूख नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन। अब एक एक करके हार्मोन के मतलब कुछ कुछ बिहेवियर है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें से कुछ और चीज़ें हैं, मैं थोड़ा एक तो डिस्कस करते चल रहा हूँ। हार्मोन इज कॉल्ड, जो आपके एग्जाम को ओरिएंटेड है, हार्मोन इज कॉल्ड बायोकेमिकल मैसेंजर। बायोकेमिकल मैसेंजर, हार्मोन को क्या कहा जाता है, बायोकेमिकल मैसेंजर। अब कहिए बायोकेमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं, तो समझ लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए तो ध्यान दीजिए। देखो मैसेंजर मतलब क्या होता है, सब तो फेसबुक मैसेंजर तो सबको यूज़ करते ही होंगे, या इंस्टाग्राम में तो डीएम कर दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो, किसी को मैसेज करना। पहले किसी में मैसेंजर कहते थे डाकिए को, आप लेटर लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में देते थे, पोस्ट ऑफिस में आता था, पोस्टमैन आता था, उसको किसी को दे के आता था, यही तो आपका जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाए, तो ये हार्मोन क्या होता है, एक जगह से मैसेज दूसरे जगह तक क्या करता है, पहुँचाता है टारगेट तक। जैसे यहाँ से ग्लैंड से निकला हार्मोन, ब्लड वेसल के अंदर गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये हार्मोन कहता है कि बियर्ड बढ़ाना है, क्या कहता है, बियर्ड बढ़ाना है, तो ये हार्मोन ब्लड के अंदर गिर गया, ब्लड क्या सीधा आपके फेस पे चलाएगा, नहीं, ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट में जाएगा, हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो जहाँ जहाँ सर्कुलेट करेगा क्या सब हेयर निकल गया, नहीं कहीं पर हेयर नहीं निकला, बियर्ड पे ही निकला। क्यों, ये क्या करता है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है ये कुछ केमिकल के रूप में कन्वर्ट करता है, इसको किस में करता है, केमिकल कोड्स में बदल देता है। किसमें बदल देता है इसे, केमिकल कोड्स में बदल देता है, और वो कोड कोई भी ऑर्गन डिकोड नहीं कर सकता। जैसे तुम लोग आपस में बहुत सारे इशारों में बात करते हो, बहुत सारे कोड लैंग्वेज में बात करते हो, मीनिंग मुझे नहीं समझ आया, गार्जियन को लगा कोई अच्छी बात होगी। गार्जियन तो सबसे ज़्यादा भोला भाला तो मैंने देखा है सिर्फ गार्जियन ही होता है। आप लोग कोड बोल देते हो, वो सब कुछ सब समझ आता है, लेकिन गार्जियन को लगता है कोई बात होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ें होंगी। तो ये कोड क्या होता है, एक हार्मोन के अंदर कोड होता है, ये हार्मोन पूरा बॉडी में घूम रहा है, ये कोड कोई समझ ही नहीं पा रहा, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा। जैसे यहाँ पे फेस में पहुँचता है वो समझ जाता है वो क्या कह रहा है। इसीलिए इसे कहा गया केमिकल मैसेंजर, बिकॉज एवरी हार्मोन इज मेड ऑफ सम केमिकल्स एंड एवरी केमिकल हैव देयर डिफरेंट मीनिंग। सबका अपना अलग मीनिंग होता है, जो ऑर्गन इसे डिकोड करेगा वही करेगा। इसीलिए हार्मोन को कहते हैं केमिकल मैसेंजर। अच्छा, ये अगर मैसेज कोई पढ़ ना पाए तो बियर्ड नहीं निकलेगा, समझा पा रहे, ठीक है। या फिर हार्मोन निकला ही नहीं तो बियर्ड नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरा इसका बिहेवियर क्या है, इट क्या कह सकते हैं उसे, डिस्ट्रॉय आफ्टर इट्स यूज। कहने का मतलब नॉट स्टोर बाय एनी ऑर्गन। आप हार्मोन को स्टोर करके नहीं रह सकते। आपको पता है कि पिछले 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, अब आज ज़्यादा खा लो, कुछ हद तक रिलीफ होता है। कल पानी नहीं पीना है, कल उपवास है, आज ज़्यादा भर के पानी पी लो, कुछ रिलीफ होता है, कुछ रिलीफ होता है। इसलिए देखना कि जब भी कोई पर्व होता है जिसमें कि फास्टिंग रखना होता है तो शाम में ही थोड़ा ज़्यादा करके खा लिया जाता है कि कल थोड़ा कम फील हो, सुबह उठ के 4 बजे वैसा ही कुछ, तब वो कम फील होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इट डिस्ट्रॉय आफ्टर इट्स यूज, यानी जिसके इसका जैसे ही काम हो जाता है अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू, हमारे स्टीम के थ्रू, क्या कहते हैं, पसीने के थ्रू निकल जाता है, ठीक है, स्वेट के थ्रू निकल जाता है। तो कह रहे हैं हमारा बॉडी इस हार्मोन को स्टोर नहीं कर पाता है, हमारा बॉडी हार्मोन को स्टोर नहीं कर पाता है, ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए इमेजिन कीजिए आपका ब्रेन से एक हार्मोन निकला, उसका काम था आपको जस्ट गूज़बम्प निकालना। क्या करना है, तो आप वहाँ जन मान लो किडनी से हार्मोन निकला, उसका काम है आपको गूज़बम्प निकालना। तो वो हार्मोन निकला, आपके स्किन के ऊपर आया, आपको गूज़बम्प निकाले।
जैसे आपका गूजबम्प निकला, उसने क्या किया, खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया और डिस्ट्रॉय करके चला गया। तो इसे क्या कहा गया, इट कैन डिस्ट्रॉय आफ्टर इट्स यूज, इट कैन नॉट बी स्टोर। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये अपने काम करने के बाद खुद को सुसाइड कर लेता है, हाँ या ना। तो आपको एक हार्मोन के बारे में बता दिया गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से काम कर सकता है तो सुन लेते हैं। पहला क्या था, इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर, डिस्कस हो चुका। अब कहा जाता है ये कौन सा हार्मोन के कारण होता है। देखो अभी मैं कोई भी आपका हार्मोन का नाम बोलूँगा, आपको समझ नहीं आया, आपको रटना पड़ जाएगा, खाली सुन लीजिए, मैं हर एक हार्मोन को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण गूजबम्प आते हैं। अब किसी का क्या दूसरा नेम है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, एफ्रेफ्रिन है, ये सब बाद में भी डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। अब कहा गया हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करने, यानी कि आगे किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है कमी से। देखो हार्मोन कम निकलेगा तो भी बीमारी, ज़्यादा निकलेगा तो भी बीमारी। अगर हार्मोन ज़्यादा निकलता है उसे कहता है हाइपर सिक्रीशन, हाँ, और हार्मोन कम निकलता है तो हाइपो सिक्रीशन कहा जाता है। अब याद रखिए, अगर अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा है तो बेहतर है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा है तो अच्छा होगा। सर 1.5 घंटे की जगह आप 4 घंटे पढ़ा दीजिए तो ज़्यादा है, मतलब ये नहीं कि ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता। आपने एग्जाम हॉल में 5 की जगह 15 पेज लिख दिया तो ज़्यादा लिखना सही लिखने में क्या होता है, अंतर होता है। तो बस वही हार्मोन में भी है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हार्मोन निकलेगा तो अच्छा नहीं। ज़्यादा हार्मोन तो भी डिजीज़, कम हार्मोन तो भी डिजीज़। खाने में नमक की तरह है, कम हुआ तो भी बर्बाद, ज़्यादा हुआ। अब ये मत कहना सर कम है तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ये मत कहिएगा, ठीक है। पता है आपको स्ट्रेस, आपको जो क्या चिंता होता है ना, डिप्रेशन में चल जाता हूँ, आपको लगता है खुद को नहीं, हार्मोन। आपको क्या लगता है कि सर एट द एज ऑफ 13 के बाद मेल को ऑपोजिट सेक्स यानी फीमेल पसंद आना शुरू हो जाती है और फीमेल को मेल पसंद आना शुरू हो जाता है, तो आपको लगता है सर मुझे पसंद आ रहा है। हार्मोन एक दूसरे को पसंद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, हार्मोन के कारण ही होता है। छोटे बच्चे से पूछो एकदम जो 5 से 6 साल का है, वो बोलता है दुनिया के सबसे अच्छा मम्मी सिर्फ एक ही है, तुम ही हो, ठीक है। उसका मम्मी पापा भैया बहन ही को दिख रहा, और कुछ नहीं दिख रहा था, और कुछ नहीं दिख रहा, सब फ्रेंड दिख रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर पुबर्टी ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ड्यू टू द हार्मोन। हार्मोन के कारण ही फीमेल बेबी पैदा कर पाती है, फीमेल मिल्किंग कर पाती है, बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, ये सभी चीज़ें हार्मोन के कारण होती है, ठीक है। हार्मोन बहुत सारे नेचर का होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ हार्मोन के बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बता दिया गया हार्मोन कितना चाहिए होता है, कितना कम चाहिए होता है। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, प्लांट के पास कोई ग्लैंड नहीं होता। एनिमल के पास हार्मोन ग्लैंड से निकलेगा, लेकिन प्लांट के पास कोई ग्लैंड नहीं होता। तो प्लांट के अंदर आप एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते, इसलिए उसका नाम क्या है, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कुछ केमिकल है जो रेगुलेट करते हैं। अच्छा एक और इसका प्रॉपर्टी था, सुन लीजिए, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। हार्मोन को कहा जाए तो वो टारगेट पे जाके काम करता है, लोकल में काम नहीं करता। एक दो को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो हार्मोन आर टारगेट बेस्ड, मतलब कहा गया हार्मोन टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करता है। कहने का मतलब क्या है, जो आपको स्टार्टिंग बताया गया, जैसे बीएड निकलने वाला कोड था, पूरा बॉडी में घुमा, क्या यूज़ करेगा, नहीं। लेकिन जैसे टारगेट पहुंचेगा यूज करेगा, बस यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या करता है, टारगेट पे ही काम करता है, टारगेट के पहले भी काम नहीं करेगा, टारगेट के बाद भी काम नहीं करेगा, ठीक है। दो ठो ठीक है। हाँ ग्लैंड हमारे बॉडी में 7 या 9 होते हैं, पता नहीं था। ठीक है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब चीज़ें हैं। देखिए स्टार्टिंग करते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड से, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से करते हैं। पहले की बाद में थोड़ा देख लेते हैं उस हिसाब से।
कहाँ से सबसे पहले डिस्कस करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब इसका शेप कैसा है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं किसी भी बॉडी को बनाऊं इस तरह से, कोई भी ह्यूमन है यहाँ पे, इसका आँख वाँख कुछ भी होगा, तो मैं बात करता हूँ यहाँ ब्रेन ऐसा होता है, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जैसा आपको दिख रहा होगा, ये मटर के दाने के साइज का होता है। ये आपको जो दिख रहा है वो क्या होता है? आपके मटर के दाने का साइज होता है। इसी का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा। इसे ब्रेन में रहता हाँ, ब्रेन के जस्ट बेसल पार्ट यानी बेस में पाया जाता है, और इसके ऊपर में यहाँ पे खाली जगह तरह से कुछ दिख रहा होता है, इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नाम है ना? इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर मटर के दाने के समान जो दिख रहा है, इसको आप बड़ा करके देखते हैं अगर, तो ऐसा दिखता है आपको, ऐसा कवर क्या होता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक क्या कहता है आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का एक अगला हिस्सा और एक पिछला हिस्सा। क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से और पिछले हिस्से दोनों से क्या निकलता है? आपका हार्मोन निकलता है। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से और पिछले हिस्से दोनों जगह से क्या निकलता है? आपका हार्मोन निकलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए तक पहले। देखिएगा कुछ लिखा गया इधर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो हिस्से हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका साइज क्या है? मटर के दाने का साइज। मटर का दाना देखिए कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, उसी का साइज का है। तो उसका दो हिस्से होते हैं, उसी मटर के दाने के कितने हिस्से हैं? दो। अगला हिस्सा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिछला हिस्सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। क्या नाम है? हाइपोफाइसिस। और याद रखिएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकल रहे हैं? आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछा जाता है, आपसे मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाएगा या फिर आपका एमसीक्यू में दे देगा क्या इट सीक्रेट फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और बहुत सारे हार्मोन के नाम लिखे रहेंगे, तब उसमें से देखना कि कौन एंटीरियर से है और कौन किसी और ग्लैंड का है। तो इसके अगले वाले पार्ट से कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा है? देखिए ACTH निकल रहा है। क्या निकल रहा है आपका? ACTH। पूरा नाम एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ट्रॉफिक क्या नाम है? ट्रॉफिक। अच्छा, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा खाली। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है ना, अधिकतर मतलब जितने भी हार्मोन निकलते हैं सबको ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। क्यों? ट्रॉफिक मतलब होता है जो दूसरे ग्लैंड को जगाए या फिर जो दूसरे ग्लैंड को एक्टिवेट करे कि भैया तू हार्मोन निकाल। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कुछ कुछ ऐसा है कि ये ग्लैंड है, यहाँ से जूस निकला यानी हार्मोन निकला। हार्मोन कहाँ गिरा? ब्लड में। ब्लड गया दूसरे ऑर्गन के पास, किडनी के पास सपोज गया। ब्लड कहाँ गया? ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन से हार्मोन निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कोई भी ट्रॉफिक हार्मोन निकला ब्रेन से, ब्लड में गिरेगा। हार्मोन है तो ब्लड में गिरेगा। हाँ। वो क्या हुआ? घूमते घूमते कहाँ आया? किडनी के पास। किडनी के पास एक तो और ग्लैंड है ऊपर में, एक और ये भी ग्लैंड है, और ये हार्मोन ग्लैंड के पास गया और ग्लैंड को एक्टिवेट किया। अब ग्लैंड के अंदर से हार्मोन निकला, उसने काम किया। तो ये हार्मोन क्या काम करता है? मेन वर्किंग ये काम करेगा? नहीं, इसका मेन काम है किसी और ग्लैंड के पास जाना, उसको एक्टिवेट करना कि भैया हार्मोन निकालो। निकालना शुरू कर दिया इसने। फिर थोड़ा देर के बाद और इसने बोल दिया इसको और खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया। अब इसने हार्मोन निकालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फिर एक हार्मोन निकलेगा, फिर किडनी के पास जाएगा, बस और हार्मोन। ये फीडबैक कहते हैं इसे, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। आज जब उसको दिया, बोले भैया तुम हार्मोन निकालो, तो ये पॉजिटिव फीडबैक था। और एक और हार्मोन गया, उसको बोला कि भैया तुम क्या करो, रोक दो। वो क्या हो गया? नेगेटिव फीडबैक। समझा पाए? हाँ या ना? पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या है? तो ट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है? ट्रॉफिक हार्मोन खुद कोई काम नहीं कर रहा, इसका काम क्या है? जाना है, दूसरे को एक्टिवेट करना या
डीएक्टिवेट करना है, यानी दूसरे को गाइड देके चल जाना है, खुद कोई काम ना। हाँ, जो एक्टिवेट करेगा पॉजिटिव, जो डीएक्टिवेट करेगा नेगेटिव, यानी जो बंद करता है नेगेटिव। हाँ, अब बीएट बढ़ाना है, क्या हो गया, एक्टिव। अब देखो वो क्या कर रहा है, देखो एक हार्मोन जो बीएट बढ़ा रहा है तो ये काम कर रहा है, ये आपका ट्रॉफिक नहीं है। इसको अगर किसी ने जगाया हो कि भैया तू कर, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रॉफिक। अब आ रहा है वापस के यहाँ पे सवाल इसी में आ जा रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं, अधिकतर एंटेरियर से निकलते हैं, सबको ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रॉफिक हार्मोन, बिकॉज दे डोंट वर्क इटसेल्फ, इट सीक्रेट जूस या सॉरी इट सीक्रेट हार्मोन एंड इट कैन एक्टिवेट अदर ग्लैंड्स। ये क्या करता है, दूसरे ग्लैंड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है, सो इट इज कॉल्ड ट्रॉफिक हार्मोन। हाँ, तो बताओ यहाँ से क्या दिख रहा है, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉप को ये एक्टिवेट करेगा। दूसरा क्या है आपका GH क्या कहा जाए या STH कहा जाए, बात एक ही है। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। TSH का क्या नाम होगा, TSH का नाम क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बात सुना, यहाँ पे बच्चा लोग गलती करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। तो थायराइड जनरली होता है कहाँ पे, सुन लीजिए, इसको मैं समझा रहा हूँ। आप किसी का गर्दन पकड़ लीजिए, प्यार 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 मोहब्बत में नहीं होता, गर्दन पकड़ लेते हैं और उसको पटक पटक के बहुत सारा प्यार देते हैं, नहीं होता है, कहीं पत्थर से कभी ऐसे, भाई वही वाला प्यार से उसके गर्दन को पकड़ो थोड़ा जोर से और उसको क्या करो, ऊपर की ओर उठा दो। तो यहाँ पे देखो मोटा सा कुछ फील कर पा रहे होगे, ये क्या है तुम्हारा, थायराइड। मारना नहीं, क्योंकि मुझे समझा रहा था, ये नहीं कि सर आपका यूट्यूब में भी है आपने कह दिया तो बस, ऐसा नहीं। मैं कहने का मतलब कि आप किसी को पकड़ते हो इधर, थ्रो ऊपर उठाओ, ये क्या हो गया आपका थायराइड, ठीक है। तो अब बात सुनिए, ये क्या हो गया आपका थायराइड। तो TSH का पूरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड से निकलेगा, ठीक है। देखिएगा, तो थायराइड से जो हार्मोन निकला वो क्या कहलाया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या थायराइड से निकला, यही तो गलती की आप लोग। अभी मैंने क्या पूछा, थायराइड से जो हार्मोन निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नहीं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, ब्रेन के बेसल पार्ट में था। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलेगा, थायराइड से निकलेगा, नहीं सर, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट से निकलेगा। इसका थायराइड क्यों नाम पड़ा तब, ये थायराइड को एक्टिवेट करते हैं कि भैया तुम यहाँ से क्या करो, हार्मोन निकालो या नहीं निकालो, क्लियर है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकला, ब्रेन से। ये बहुत लोगों का गलती होता है यहाँ पे। अब आ गया क्या, GTH, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनाड्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। मेल का गोनाड का नाम होता है टेस्टिस, फीमेल का गोनाड का नाम क्या होता है, ओवरी। तो वहीं से हार्मोन निकलता है। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब डिस्कस करेंगे। LH यानी ल्यूटिएटिंग हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LTH क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सभी के सभी कहाँ से निकलते हैं, एंटेरियर से। पोस्टीरियर से क्या निकलता है, ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का क्या काम है, वैसोप्रेसिन का काम ये है कि आपके बॉडी में, आप लोग इतना खाना खाते हैं, खाने के अंदर भी वाटर का परसेंटेज होता है, आप इतना पानी पीते उसके अंदर भी वाटर होता है। तो बॉडी को कितना पानी रखना है, कितना बॉडी से टॉयलेट के थ्रू या किसी भी पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकल, यानी यूरिन को ये कंट्रोल करता है कि बॉडी के अंदर से कितना यूरिन निकलना चाहिए। वो कौन है, ADH। तो बहुत लोग देखते हैं ना, एज हो जाने पे आपका यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो क्या, वैसोप्रेसिन है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, ये भी आपका पोस्टीरियर पार्ट से ही निकलता है। ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीटोसिन, तो आई होप ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही छोटा है, बाकी ग्लैंड के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटा है ये, लेकिन कितना हार्मोन निकाल दिया, 5, 2, 7 और भी होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारा हार्मोन निकलता है यही, और ये सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दूसरे ग्लैंड को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वही क्योंकि कितना निकालना, कितना, हाँ, कितना हार्मोन निकालना है, कितना नहीं। इसीलिए इसे क्या कहा, ट्रॉफिक हार्मोन कहा गया। यही रीज़न है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ये एग्जाम का सवाल है, 2 से 3 नंबर का। वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, अब क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज द मोस्ट ऑफ द हार्मोन इज, दूसरे 2 रीजन। पहला, मोस्ट ऑफ द हार्मोन इज सीक्रेट फ्रॉम,
ये अकेला ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन को क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है बहुत मतलब एक जगह से 7 हार्मोन निकल रहे हैं, हाँ बाकी सबसे 2 निकलते, 3 निकलते, 1 निकलते, ऐसे करके है। लेकिन अकेला 7-9 के ऊपर हार्मोन निकल रहा है। इतना छोटा पहला रीज़न ये हो गया, बिकॉज इट सीक्रेट मोर कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन फ्रूट, पहला। दूसरा क्या हो सकता है, इट कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, इट कंट्रोल अदर ग्लैंड, ये दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। अब एक सवाल एक और आता है, विच इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है, नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, उसका मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले डायग्राम बनाए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो सफ़ेद मतलब खाली जैसा पार्ट आपको दिख रहा था, उसे कहते हैं तुम्हारा क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये चीज़ बता, फिर हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने हैं, सबको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब थोड़ा ट्रॉफिक हार्मोन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक एक ग्लैंड पकड़ना है, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक ग्लैंड को लेता हूँ, उस ग्लैंड का नाम क्या है, किडनी। किडनी कोई ग्लैंड नहीं, किडनी पेयर्स में पाई जाती है, आई होप सबको पता होगा। एक तो बड़ा ऊपर नीचे रहता है। हाँ थोड़ा ऊपर एक नीचे होता है, तो देख लीजिएगा। आपको तो मेरा ड्राइंग के बारे में पूरा अंदाजा है ही, कि तभी मेरा डायग्राम उस हिसाब से तो बहुत अच्छे ही बना रहे आज, यही बोलना भी है, ठीक है। तो किडनी के ऊपर ना क्राउन जैसा फैट जमा होता है, क्राउन जैसा फैट जमा होता है दोनों किडनी के ऊपर। क्राउन जैसा आपको जो दिख रहा है ना, ये क्राउन जैसा ट्रायंगुलर शेप का हल्का लगा होता है। अगर मैं इसको काटता हूँ, कैसे चाकू से इस तरह से काटते हो ना, इस तरह मैं काटता हूँ तो अंदर में इस तरह का पार्ट दिखता है। तो बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स, क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। अंदर वाले को कहा जाता है मेडुला, ठीक है। और इस ग्लैंड, ये ग्लैंड है, ये जो आपको फैट की तरह 2, इसका वजन ही 2 ग्राम का होता है, ये ग्लैंड है, इसका नाम है एडर्नल ग्लैंड। अब बताइए एडर्नल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, किडनी में, किडनी के ऊपर, ठीक है। इसका काम क्या होता है डिस्कस करेंगे आप। देखिए यहाँ से बाहर से आपका क्या होगा, देखो कॉर्टेक्स हार्मोन है ना, अब यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता पता है, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फर्स्ट वाला याद रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला था, एड्रेनो कॉर्टिको निकला था, वो कहाँ पे आएगा, ये किडनी के पास आके एक्टिवेट इसको एक्टिवेट करेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, कॉर्टिसोल से, कॉर्टेक्स से कॉर्टिजोल हार्मोन निकलेगा, क्या निकलेगा, कॉर्टिजोल हार्मोन निकलेगा, ठीक है। अंदर से निकलता है, मेडुला से निकलता है एड्रेनलिन, और हम लोग को आज पढ़ना एड्रेनलिन है। ACTH मेडुला को भी एक्टिवेट कर देता है। इसको एक्टिवेट कर दिया बस, अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा क्या, किसके बारे में, मेडुला। अच्छा और एक बात, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम दिया है न्यूरोहाइपोसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहा गया है, तो बुक पढ़िएगा उसमें सब लिखा हुआ है, न्यूरोहाइपोसिस कहा गया। अच्छा बात करते हैं हम लोग एड्रेनल ग्लैंड के, मेडुला से जो निकलता है उसका नाम क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन। क्या नाम है, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही हार्मोन आपको लगेगा पढ़ने में। दिस हार्मोन इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्या, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, यानी लड़ाई करना और उड़ जाना, यानी लड़ाई करना और भागने में कौन मदद करता है, एड्रेनलिन। ओके। अब बात सुनिए, ये आपका क्या क्या कर सकता है, ये आपका हार्ट बीट बढ़ा देता है, इसके कारण ही आपको डर लगता है, इसके कारण ही आपको गुस्सा आता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, हार्ट बीट बढ़ा देगा, ब्लड का प्रेशर आपका बढ़ जाएगा या कम जाएगा। तो अगर वही कंट्रोल करे तो बढ़ा भी सकता है और कमा भी सकता है। आपका सांस लेने का स्पीड, ठीक है। उसके बाद कहा गया किडनी को इफेक्ट करना, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको ये मदद करता है। प्यूपिल का साइज बड़ा होना, छोटा हो जाना, ये सारी चीज़ इसको कंट्रोल करता है। अब एड्रेनलिन को बात सुनिए, इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन क्यों कहते हैं, यहाँ से हार्मोन निकला ब्लड में। अब इमेजिन, मैं आपको एक एक सिनारियो याद दिला रहा हूँ, देखो आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं। इमेजिन कीजिए
जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पैर में चोट है और आप धीरे 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 चल रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हो। आपका फ़ोन आया, आपने फ़ोन उठा लिया, बात करते हुए जा रहे हो। कोई फ्रेंड आ गया, ABCD किसी का फ़ोन आ गया, उठा लिया, हाँ हेलो बोलो, बात करते करते जा रहे हो, हंस भी रही हो, बात भी कर रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो और अचानक से ऐसे चलते चलते तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारा पैर किसी कुत्ते के पूंछ के ऊपर चढ़ गया। बस में अब वो कुत्ता पाड़ा का या कह सकते हैं इलाके का सबसे नामी कुत्ता है कि उसने 10-12 को काट चुका है। अब तुम उसके पूंछ पे पैर रख दिए, अब वो उधर से फ़ोन में क्या बोल रही तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा। अब तुम देख रही हो कुत्ते को, कुत्ता देख रहा है तुम्हें। अब क्या हुआ, अब उसने कुछ ऐसे सिंबल दिए जिससे तुमको लगा कि नहीं मामला गलत हो गया, घुराने लगा तुमको ऐसे देख के। अब तुम तो वहाँ से जो तुम्हें चलने में तकलीफ हो रहा था, अब तुम घिसट के ही लेकिन दौड़ोगी जरूर। अब भयंकर दौड़ रही हो तुम, दौड़ के ऐसे वैसे गिरते पड़ते जैसे तैसे करके तुम पहुँच गए। और जब तक तुम दौड़ रही हो गिर पड़ रही हो, पीछे कुत्ता लगा है, तुम्हें चोट के अनुभव नहीं हो रहा है। चोट हो भी लग भी रहा है तो उतना पेन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो आपको डर लगा है ना, आप भाग रहे हो उस समय फ्लाइट, उस समय कौन सा हार्मोन निकला है, और आपको जब वो निकलता है ना तो थोड़ा ब्रेन कम, मतलब कह सकते हो कि आपको पेन कम फील होता है, पहला। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, इस तरह समझिए, आपको गुस्सा आ गया, देखते हो कि बच्चे लोग को या फिर थोड़ा सीनियर लोग को देखो गुस्सा आ जाता है, चेहरा पूरा लाल। अब देखो जो लोग उसमें खूब मारपीट करते हैं, खूब मारपीट करते हैं, भीड़ लग गई, खूब पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे, क्या उससे दर्द नहीं हो रहा, पीटने वाला भी पीटे जा रहा है, दोनों को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन गुस्से में रहने के कारण उसमें एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। तो लड़ाई के समय आपका अंदर जो इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, इतना ताकत आ जाता है, तो कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है। अब तीसरा, तो मैंने क्या देखा, लड़ाई के समय फाइट एंड फ्लाइट पढ़ लिया। एक और, ड्यूरिंग फियर, डर, मान लो तुम रो धो के एक फ़ोन खरीदा तुमने, ठीक, फ़ोन खरीदे हुए 3 या 4 दिन हुआ, पिताजी ने 2 फ़ोन करता है, नहीं 2 फ़ोन करता है, कोई भी फ़ोन करता है और दोनों सेम मॉडल करता है। अब 3 दिन हुए तो मैं सबको बताया, अपना एक फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप में ग्रुप बना, ग्रुप का नाम ऐसा कि मैं प्रोनाउंशिएट तक नहीं कर सकता, बात वाली बात, ठीक है। तो अब हुआ क्या, संडे का दिन है, पिताजी है और उनको कहीं जाना था ऑफिस में, कहीं मान लीजिए बस सब्जी लाना था, और जाते जाते तुम्हारा जल्दी से तुम्हारा फ़ोन लेके निकल गया, एक ही मॉडल था लेकिन निकल गया। अब तुम उठे हो कि नहीं मुझे तो 9 बजे निकलना है, फ्रेंड लोग के साथ यहाँ जाना था, पापा मम्मी को बताए कम है या कुछ और बोला गया है, हाँ वैसा कुछ। अब तुम खोल रहे, मैसेज नहीं आया, फिर खोल रहे थे पापा का फ़ोन है, मम्मी बोल मम्मी फ़ोन मेरा, वो तो पापा गया सब्जी लाने के लिए, तो फ़ोन लेके लग रहा है घबराहट। अब पापा आए, फ़ोन रखे और तुम्हें जस्ट तुम्हारे नाम से बुलाए, बाबू सुनो, और तुम आ रही हो, क्या हो रहा है ये सब। अब तुम्हारा फ़ोन आया था, ठीक है, मान लो उसमें टिंग करके बजा कुछ, और तुम्हारा पापा ऐसे करके जस्ट फ़ोन किए, जस्ट ऐसे करके देखे किसका मैसेज है पता नहीं, ऐसा उसमें कैसा फील हो रहा है, हाथ पैर ठंडा, हाथ से पसीने छूट रहे हैं, डर लग रहा है, तो ये क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन। क्लियर है। एक और एग्जांपल, आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम हॉल आपका कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो चलिए अच्छी बात है। 1 घंटा तो तुमने इसको देखा उसको देखा, छत देखा कितना ईंटें लगी है, कितने पंखे लगे, लाइट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्विच कहाँ रखा हुआ है, स्विच साफ़ सफाई है कि नहीं, ये सब देखा तुमने, थोड़ा मोड़ा लिखा। अब टीचर ने कहा, नॉर्मल लिख रहे थे कछुए की तरह धीरे धीरे, अब बोल टीचर ने कहा 15 मिनट बाकी है, अब उसी समय पेपर आ गए 3-4 या फिर कुछ याद आ गया। अब आपके अंदर क्या होगा, एक आत्मा डूब गई, धड़ाधड़ घसे जा रहे हो, इतना हाथ स्पीड में भाग रहा है, इतना हाई स्पीड में, इतना एनर्जी और इतना हाई स्पीड में, तुम पहले में चाह के भी नहीं लिख पाओगे। उसी समय क्यों लिखाता है, उस समय एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और आपके बॉडी के अंदर आता है। क्लियर है कि डाउट है? तो एड्रेनलिन हार्मोन के अब देखो बात सुनो, डर क्यों लगा, हार्ट बीट बढ़ गया, पसीना आ गया, सांस, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, कौन, एड्रेनलिन। क्लियर है? तो एड्रेनल मेडुला सिक्रीट, और एक होता है नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ये सभी आपका यहीं से आपका निकलेगा।
ठीक है। एडर्नल मेडुला सिक्रीट एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो मेडुला से क्या निकलता है आपका, बाहर से तो कॉर्टेक्स से तो कॉर्टिसोल निकला, मेडुला से क्या निकलेगा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो इसका भी काम वैसा ही होता है कि आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, आपका हार्ट बीट को सिस्टोल, नहीं तो हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाता है, सिस्टोल पिचकने को कहते हैं सिस्टोल और फूलने को डायस्टोल, इसको इफेक्ट करता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन समझा पाए, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में सवाल बनता है। अब मैं एक और बता रहा हूँ, बात सुनिए। एड्रेनलिन डिसऑर्डर क्या है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। अगर कम निकलेगा तो क्या होगा, अगर कम निकलता है तो आपका हो जाता है एडिशन सिंड्रोम या एडिशन डिजीज़। क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज़, ठीक है। और अगर ज़्यादा निकलता है तो क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम। कम निकलेगा तो एडिशन और ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम। तो ये था आपका हार्मोन एड्रेनलिन ग्लैंड। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद आपका पैंक्रियास पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए आप, इसमें इतना ही।